राहु। ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है जो उसकी प्लेसमेंट और वो किस ग्रह के साथ बैठा है उसके अनुसार वह परिणाम देता है। एक तरह से ये साथी ग्रह को प्रबल बनाता है। इस वीडियो में हम राहु ग्रह का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है, यह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके साथ कुंडली में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी देंगे जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आइए जानते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह खगोलीय दृष्टि से राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु राहु का वैदिक ज्योतिष में काफ़ी महत्व है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। राहु को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। राहु का ही एक भाग केतु भी है जो कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये दोनों मिलकर ही सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। इसके पीछे की पौराणिक कथा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे राहु और केतु का जन्म हुआ है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। हिंदू वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, दुष्कर्म, त्वचा की रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक माना गया है। ज्योतिषियों का कहना है कि जिस जातक की कुंडली में राहु अशुभ स्थान में बैठ जाए अथवा कुंडली में कमजोर या किसी अन्य ग्रह से पीड़ित हो तो यह जातक को नकारात्मक परिणाम देता है। वैसे तो ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में यह उच्च होता है और धनु राशि में यह नीच भाव में होता है। इसी बात से आप राहु का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है इसके बारे में जान सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु 27 नक्षत्रों में से आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी माना गया है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि ज्योतिष में राहु ग्रह को एक छाया ग्रह कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तब पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु ग्रह की अगुवाई करती है। वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव के कारण ही पूरे दिन में एक ऐसा समय होता है जिसे ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। इसी अवधि को राहु काल कहा जाता है। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है तथा स्थान और तारीख के अनुसार इसमें चेंज होते रहते हैं। यदि शारीरिक रचना संरचना की दृष्टि से देखा जाए और वैदिक ज्योतिष में उल्लेखित तथ्यों को माना जाए तो जिस जातक की कुंडली में लग्न भाव में राहु विराजमान होता है तो वह जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। जातक साहसिक कार्यों से पीछे नहीं हटता है, जीवन में जोखिम लेते रहता है। जातक समाज में प्रभावी और प्रतिष्ठावान बनता है। लेकिन ज्योतिषियों का मानना है इसका प्रभाव और परिणाम लग्न में स्थित राशि पर निर्भर करता है। हालांकि ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि लग्न भाव का राहु जातक के मैरिड लाइफ में परेशानियों का कारण बनता है। कुंडली में राहु प्रभावी और कमजोर होकर कुंडली में जातक को अपने स्थिति के अनुसार परिणाम देता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि राहु किसी की जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान हो तो किस्मत चमका देता है। इसके साथ ही जातक तेज बुद्धि वाला होता है। जातक समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त करता है। बात अगर कुंडली में कमजोर राहु की हो तो जातक को इससे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह जातक के अंदर विसंगतियों को पैदा करता है। कमजोर राहु के प्रभाव से जातक के अंदर कपटी और धोखाधड़ी की भावना जन्म लेती है। इसके साथ ही जातक मांस मदिरा का सेवन करने लगता है। जातक धर्म के मार्ग से भटक जाता है। तो आइए मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ राहु की। राहु स्वर भानु नामक एक राक्षस था। इसके बारे में पौराणिक कथाओं में विस्तार से बताया गया है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। धोखे से स्वर भानु नामक राक्षस देवताओं के बीच बैठकर दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पी लेता है, जिसके बाद उसे सूर्य और चंद्रमा पहचान लेते हैं और मोहिनी अवतार धरे भगवान श्री विष्णु को बता देते हैं। इससे पहले कि अमृत उसके गले के नीचे उतरता विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन उसका सिर अमर हो चुका था। यही सिर राहु ग्रह बना। तो राहु के उपाय ये है कि काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर में राहु यंत्र रख सकते हैं। इसका आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।